नमस्कार दोस्तों। आज आपको हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों, झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो ज़रूर देखें। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती हैं। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए, तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती हैं। आप हम बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू। इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी नहीं, आपके घर में दरिद्रता ला सकती है। यह सब आपको यहीं पता चलेगा। कई लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली बाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए, तो यह इंसान को मालामाल बना सकती है। लेकिन झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए, तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़ी कई सगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत ज़रूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार-बार समस्याएं आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, तो इसके पीछे आपके घर में रखी हुई झाड़ू की स्थिति के एक कारण हो सकते हैं। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है, तो ठीक है, लेकिन बार-बार उथल-पुथल हो रही है, तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। झाड़ू से जुड़ी हुई सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, अगर आप उन्हें समझें और जानें तो। चलिए हम आपको बताते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें, ताकि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती है कि दूसरी आ जाती है, और घर में धन का लगातार नाश होता जाता है, आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा होता है, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें इसका पता भी नहीं चलता। इनमें से एक आम चीज़ है, जो झाड़ू। दिखने में तो एक आम चीज़ लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए, तो यह घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है। लेकिन अगर इसका गलत समय पर उपयोग किया जाए, तो घर में गरीबी आ सकती है। तो आज के समय में ज़्यादातर लोग मॉडर्न स्टाइल जी रहे हैं, नौकरी है, समय की कमी है, और इसी भाग-दौड़ में लोग अक्सर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से दुनिया बनी है, तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ होगा। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुःख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी फेंक देते हैं। हम आपको यह बताएँगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना है, आपके लिए मुश्किल है, तो कम से कम शाम को झाड़ू ज़रूर लगाएँ। घर में गंदगी जमा ना होने दें। अगर आपके
घर में कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम को नहीं फेंकना चाहिए। आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू को खरीदना शुभ माना जाता है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में परेशानियाँ हैं धीरे-धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खरा खराब होने के बाद घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन नहीं। सबसे पहले हम आपको यह बताएँगे कि झाड़ू लगाने के लिए घर में सबसे शुभ दिन कौन-सा होता है। तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन लाना है, लेकिन आपको उसे खरीदना कब है, तो आपको कुछ बातों को ध्यान भी रखना चाहिए। जब आप झाड़ू को खरीदने जाएँ तब वह दिन शनिवार, रविवार या दिवाली के दिन भी खरीदें और सोमवार को कभी नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में धन की हानि होने लगती है। और आप नया झाड़ू जिस दिन खरीदें तो झाड़ू को शनिवार के दिन अपने घर में इस्तेमाल करें। धन आगमन का स्रोत बना रहता है। अब आपको बताएँगे कि हमें झाड़ू को किधर रखना चाहिए, कौन से कोने में झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हम जिस रूम में पूजा करते हैं, वहाँ देव आगमन में बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं और आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं हम कहाँ पर झाड़ू को रख सकते हैं। घर का दक्षिण-पश्चिम कोना जिसे हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती है। ऐसा मानना है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू को रखेंगे, तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने का उचित समय क्या है? हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो व्यक्ति रात के समय झाड़ू लगाता है, उसके घर में दरिद्रता आती है। अगर आपकी मजबूरी है तो बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। घर को साफ रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी जी उस घर में अपना स्थान बना सके। लक्ष्मी जी को स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए। आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूलकर भी न छुएँ। गलती से पैर लग जाए तो क्षमा माँग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आती हैं, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती हैं। बहुत अजीब लगता है जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है, तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। आपको अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता-पिता को कहते हुए कि झाड़ू को पाँव से मत लगाना, तो वह इसलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाए तो असल बात यह है जब आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो आपके पैर गंदे हो जाएँगे और झाड़ू को पाँव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पाँव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और उसी तरह आपके घर में कीटाणु पूरे घर में प्रवेश करते हैं। झाड़ू में अगर पाँव लग जाए तो तुरंत ही धोना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को एकमात्र मिट्टी माना जाता है और इसे घर के बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाएंगी और उनकी जगह उनकी बहन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे तो बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा आप अपने घर में झाड़ू को
ऐसी जगह छुपा कर रखें जहाँ पर बाहर वालों की नज़र आपके झाड़ू पर ना पड़े। सोच रहे होंगे कि हम अपने झाड़ू को कहाँ पर रखें, तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर में अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखना है, परेशानी आपके घर में जन्म ले लेंगी। तो अगर कोई बच्चा आपके घर में झाड़ू लगाने लग जाए, तो समझिए आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हैं शगुन और अपशगुन। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाएं, ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। सभी दिन आप पोछा लगा सकते हैं, आज के ज़माने में संभव नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन-सा दिन है और कल कौन-सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आप इन सब चीज़ में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज़ 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोछे में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाज़ार से समुद्री वाला नमक, खड़ा नमक लेकर आएँ और अपने डब्बे में भरकर रख दें, ताकि उसमें से आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डाल लें। फिर आप पूरे घर में पोछा लगाएँगे, तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार, रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए, उस दिन बिना विचार किए आप पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी वह सब खत्म हो जाएँगी और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास होने लगता है और आपका घर सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप शहर या गाँव में रहते हैं तो हमारे घर का गेट खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। ऐसे में कभी भी गाय भैंस या किसी भी जानवर को झाड़ू से भूलकर भी न मारना चाहिए। अगर आपके घर से कोई व्यक्ति शुभ कार्य के लिए जा रहा है, उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू लगानी नहीं चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद आधा 1 घंटा आपको रुकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके घर से निकल जाए, उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से मृत्यु का संकेत माना जाता है। इससे बचना चाहिए और आप लोग झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन यह एक बड़ा अपशगुन माना जाता है और घर में नकारात्मकता को आमंत्रण कर देता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो जब आप गृह प्रवेश करें, तो अपने साथ झाड़ू लेकर जाएँ। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को घर के अंदर लेकर जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश कर रही हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपको सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। उस समय बहुत सारे टोने-टोटके किए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उस वक़्त झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नज़र ना लगे, तो नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ना हो, तो आप एक छोटा-सा उपाय कर सकते हैं। रात के समय जब सब सोने की तैयारी कर रहे हों, तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक झाड़ू रखें। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी घर के आसपास होती है, वह सब उस झाड़ू में समा जाती हैं और घर से दूर हो जाती हैं। लेकिन याद रखें, सुबह होते ही उस झाड़ू को वहाँ से हटा दें और झाड़ू को कहीं छुपा कर रख दें, ताकि किसी की नज़र ना पड़े। इसके साथ ही अगर माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही ख़ास उपाय है और बड़े त्योहार वाले दिन या फिर ग्रहण पूर्णिमा, अमावस्या या कोई भी दिन हो, या फिर आप कुछ तय ना कर पाएँ तो शुक्रवार का दिन चुनें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह में 4:30 पर आपको 3 नए झाड़ू लेकर किसी नज़दीकी मंदिर में जाना है। ध्यान रखें कि यह झाड़ू किसी को दिखाई ना दे
और आप गुप्त रूप से उन्हें मंदिर में छोड़ आएं। इस उपाय को करने से एक दिन पहले 3 नई झाड़ू बाजार से खरीद लें और उन्हें घर में उंगली अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर जाकर झाड़ू वहां छोड़ दें। यह छोटा सा काम अगर आप नियम से करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी और आप धीरे धीरे तरक्की करने लगेंगे। भक्तों, यह जानकारी को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी आस्था और विश्वास को ध्यान में रखकर करें। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल भगवान जी की सच्ची बातें 651 को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ऑल कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।